मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अध्यात्म विद्या केंद्र समूह उपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, महामुनि अष्टावक्र जी महाराज जनक जी महाराज को उपदेश देते हैं। जनक महाराज श्रवण करते करते ही अपने आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं और वो अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से आचार्य के सामने व्यक्त भी करते हैं। अष्टावक्र जी और जनक जी का यह जो संवाद है प्रश्न उत्तर की शैली में नहीं है। पूरे इस गीता जी में, अष्टावक्र गीता जी में केवल एक ही प्रश्न है और तो बाकी सब केवल उपदेश है और अनुभूति वाक्य है। 16वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था जिसके 3 श्लोक सुन लिया था। 16वें अध्याय के शुरुआत में कहते हैं आचक्षु शृणुवातात नाना शास्त्राणि अनेकशः तथापि न तौ स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् रीते। रीते सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है कि चाहे जितना शास्त्रों का आप श्रवण कर लो, भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों का अनेक अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या का श्रवण कर लो, उसके बाद भी अपने स्वरूप में स्थिति आपको तब तक नहीं होगी जब तक बाह्य जगत के जितने भी विषय पदार्थ हैं उनमें जो चित्त की राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति और निवृत्ति है उसका जब तक आप चित्त से निकाल नहीं दोगे। इस अध्याय का मूल सूत्र ही है सर्व विस्मरणात् ऋते। उपक्रम यहाँ से माना गया। जब तक सब भूल नहीं जाओगे इस दुनियावी बातों को, जगत के संबंधों को,
जगत में अपनी कर्तव्य बुद्धि को तब तक स्वरूप निष्ठा नहीं प्राप्त होती। और इस बात को तीसरे श्लोक में कह दिया, इस जगत में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करते सकलो दुखी, आयासात सकलो दुखी, जिंदगी भर आदमी परिश्रम करता रहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना मैं कर्तव्य कर लूं उसके बाद बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन चाहे जितना परिश्रम कर लेता है, परिश्रम करने के उपरांत उसको दुख ही प्राप्त होता है। एनम न जानाति, इस बात को, इस रहस्य को लोग जानते नहीं, कोई जानता नहीं। और जो इस रहस्य को जान जाता है वो अनेन एव उपदेशेन, इतने ही उपदेश से अपनी ब्रह्मानुभूति में, आत्मानुभूति में प्रवेश कर जाता है। चौथा श्लोक था, हम लोग पढ़ते हैं। व्यापारे खिद्यते यस्तु, व्यापारे खिद्यते यस्तु, निमेषोन्मेषयोरपि, निमेषोन्मेषयोरपि, तस्यालस्य धुरीणस्य, तस्यालस्य धुरीणस्य, सुखं नान्यस्य कस्यचित्, सुखं नान्यस्य कस्यचित्। यस्तु, जो कोई भी थोड़ा विलक्षण है, किस, तू माने विलक्षण, किससे? पूर्व के श्लोक में जो कहा था, आयासात सकलो दुखी, परिश्रम करते 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 संसार के सभी प्राणी दुखी हैं। तो तू इससे विलक्षण के अर्थ में जा रहा है, इसका विपरीत। यस्तु, जो कोई भी इसके विपरीत, निमेष उन्मेषयोरपि व्यापारे खिद्यते, निमेष अपने नेत्र को खोलने में, उन्मेष खोलने में और निमेष बंद होने में। तो निमेष माने जो है अपने इस पलकों का एक को निमि कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ निमि विराजमान होते हैं, इसलिए पलक गिरने के समय को ही निमिष माना गया। काल की गणना यहीं से शुरू होती है, उन्होंने ऐसा माना। तो निमेष उन्मेष, उन्मेष आंखों के खोलने और बंद करने में भी किसी विशेष प्रयोजन से, किसी विशेष कर्तव्य की बुद्धि से अब मुझको इस मार्ग को देखना है, इस रास्ते पर जाना है, या हमको अपने नेत्र को बंद करना है, इसलिए कहा व्यापारे। व्यापारे माने कर्तव्य बुद्धि से, विशेष प्रयोजन से, आंख के खोलने और बंद करने में भी जिसको बहुत कष्ट होता है, खिद्यते। यस्तु निमेष उन्मेषयोरपि व्यापारे खिद्यते, आंख बंद करने और आंख खोलने में भी जिसको बहुत अच्छा नहीं लगता। आंख खोलना बंद करना यानी संसार का कर्तव्य करो या ना करो, ये करो और ये मत करो, इसमें अब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसका कारण ये है कि अब उसके मन में कोई चाह ही नहीं है। जब बाह्य जगत की कोई चाह होगी तो या तो प्रवृत्ति कराएगा या तो निवृत्ति कराएगा। कोई भी कामना होगी तो कर्म हेतु कामा स्यात्, कर्म का हेतु कामना होती है। मन में कामना होगी तो प्रवृत्ति कराएगी या तो निवृत्ति कराएगी। आंख खोलना यानी प्रवृत्ति और आंख बंद करना यानी निवृत्ति। अब अगर चित्त में प्रयोजन है, कामना है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति में जाएगा। कोई कामना ही नहीं रही, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, अब करे क्या? तो अपनी जिस हाल में है, जिस मौज में है, अपने महिमा में रहता है। इसके लिए कहा कभी मन में आया, बैठा हुआ है, चल पड़ा। कभी देवालय में, मंदिर के बरामदे में जाकर के लेट गया, कभी वृक्ष के नीचे ही जाकर के लेट गया। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, अपनी महिमा में रहता है। तस्य आलस्य धुरीणस्य, देखो तस्य आलस्य धुरीणस्य,
ऐसे महा आलसी को, आलस्य धुरीण से माने आलसियों का सिरमौर, ऐसा जो आलसियों का सिरमौर है उसी को सुखम, उसी को सुख की प्राप्ति होती है। ना अन्यस्य कस्यचित, और किसी बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले को सुख नहीं मिलता। बहुत ज्यादा जो परिश्रम करेगा उसको वस्तुएं मिलती हैं, वैभव मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, उसको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन जो सुख है आंतरिक, वह सुख तो ऐसे निष्प्रयोजन वाले को ही प्राप्त होता है। यहाँ आलस्य धुरीण से माने आलसियों का बहुत बड़ा आलसी शिरोमणि, यानी बिल्कुल प्रयोजन का अभाव, प्रयोजन का अभाव, निष्कामता की स्थिति। अब कोई चित्त में कोई कामना ही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा ना समझ लेवे कि नहीं फिर हाथ पांव नहीं लावेगा, और कामना होगी और हाथ पांव नहीं लावेगा, तो भगवान ने गीता जी में उसको बहुत खराब शब्दों में कहा, बहुत खराब। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। कर्मेंद्रियों को तो संयमित कर दे, ना चले, ना बोले, ना देखे, ना बात करे, पूरी तरह से आलसी दिखाई पड़ता है। लेकिन मनसा स्मरण, मन से बहुत सारी चीजों का स्मरण करता है, बहुत सारी कल्पनाओं को करता रहता है, मन में बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा वो तो मिथ्याचारः स उच्यते, वह ठीक नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल विपरीत बात है। तो यहाँ आलस्य धुरीण से का अर्थ हुआ निष्प्रयोजन चित्त, बिल्कुल मन में कर्तव्य बोध ही नहीं है किसी के प्रति। और ऐसा महापुरुष है तो अपनी महिमा में है, उसी को सुख की प्राप्ति होती है। अन्यस्य कस्यचित ना, अन्य किसी और को ऐसा सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा आनंद शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए अब इसी को आप कह लो कि संन्यास है। संन्यास में सब कुछ उसने संन्यास कर दिया, अपने शरीर का भी उसने पिंडदान कर दिया, बिरजा होम कर दिया। अब क्या रह गया? हाँ, सारे संबंध, अपना शरीर, सबका जब न्यास कर दिया तो अपनी महिमा में कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य बोध की समाप्ति, निष्कामता की स्थिति को ही यहाँ पर आलस्य कहा गया है। मन में इच्छा हो और शरीर आलसी बना रहे, वो कभी भी आदरणीय नहीं होता, वो साधना के पथ में बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यहाँ मन स्थिति ऐसी है, मन में कुछ कामना नहीं है। और ठीक है, इच्छा हुई, पांव से चल पड़े उन्होंने किसी कारण से। हाँ, अगला देखो, इसी बात को और विस्तार में कहते, इसी बात को कहते इदं कृतमिदं नेति, इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः, द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्, निरपेक्षं तदा भवेत्। देखो, इदम कृतम, इदम ना इति, इदम कृतम, ये कार्य मैंने कर लिया। इदम माने इतना तो हमने कर लिया, और इदम ना इति, ये कार्य हम नहीं कर पाए किसी कारण से, समयाभाव था या किसी और कारण से यह नहीं हो पाया, जब समय मिलेगा तो कर लेंगे। तो इतना हमने कर लिया और इतना अभी हमने नहीं किया, इतना कार्य करना रह गया, यह द्वंद्व है। और संसार के जीवों में ये द्वंद्व रहता है। इतना कर लिए, इतना करना बाकी है, इतना पा लिया, इतना पाना बाकी, इतना जान लिया और इतना जानना बाकी है। इतना हो गया, कुछ दिन में इतना और हो जाएगा। बस ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व
ये द्वंद्व में जीव फंसा रहता है। ऐसे महापुरुषों का द्वंद्वैर मुक्तम, ये द्वंद्व से उनका मन बिल्कुल अलग हो गया। यदा मन, यदा माने जब ऐसे महापुरुषों का द्वंद्वैर मुक्तम मनः, ऐसे द्वंद्वों से छूट गया। अब उनके चित्त में होता ही नहीं कि इतना करना था, इतना किया था, इतना बाकी रह गया, कोई वृत्ति नहीं उठती। जब चित्त में वृत्ति नहीं उठती तो आलस्य धुरीणस्य, वो अपने स्वरूप में स्थित है, अपनी स्वास्थ्य स्थिति में है। इस अध्याय का मूल सूत्र है सर्व विस्मरणात् स्वास्थ्य, अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए, तो उसके लिए सब भूलना पड़ेगा। बस सब भूला, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। अब इस स्थिति में क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, ये जो जीव के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म करो, फिर अर्थ की प्राप्ति भी करो, फिर काम की भी प्राप्ति हो, और मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ के लिए वर्णन किया गया। पुरुष ही अर्थ थे, जिसको पुरुष चाहता है, पुरुष जिस चीज की कामना करता है उसी का नाम हुआ पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और ये चारों में से भी उसको कुछ नहीं चाहिए। अब धर्म की भी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म की इच्छा तब होती जब स्वर्ग आदि की, पुण्य आदि की कोई कामना होती। ऐसा हम धर्म का कार्य करेंगे, उससे पुण्य का सृजन होगा, वो पुण्य हमको सुख देगा, भावी सुख, बाद में सुख देगा। हाँ, चाहे स्वर्ग का और चाहे इस लोक का, वो तो अभी अपने सुख में है। हाँ, वो तो अभी अपने आनंद में है। तो भावी सुख उनको चाहिए नहीं। कुछ समय के बाद आज इतना धर्म का काम करूंगा, इतनी सेवा कर दूंगा, इतने लोगों को जल पिला दूंगा, इतने लोगों को भोजन करा दूंगा, इतना पुण्य मिल जाएगा। उस पुण्य का फल सुख होता है, तो हम ये पुण्य का फल हमको सुख मिलेगा। अब ऐसा जो भावी सुख है उसकी कोई उनके भीतर चाह नहीं, वर्तमान में ही सुखी है। हाँ, तो भावी सुख की कामना नहीं, तो धर्म का कार्य छूट गया उनसे, काय के लिए करेंगे? अर्थ, उस पर कोई संचय की दृष्टि नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अर्थ अनर्थ का जड़ है। जितना शरीर की आवश्यकता है वो मिल जाता है। काम, बहुत सुख, काम तो अपने भीतर ही सुखी है, अपनी अंतरात्मा में ही सुखी है। और अब मोक्ष की भी कामना नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव हो गया कि सारा जगत स्वप्नवत है, ये शरीर भी झूठा है। मई अनंत महाम्भोधो, ऐसा कहा है जनक ने पहले, मुझ अनंत महासमुद्र में, मैं आत्मा हूँ, चित्त रूप हूँ, मुझ अनंत महासमुद्र में ये जगत रूपी तरंग उठती है, रहती है और इसी में लय हो जाती है। मैं तो वो आत्मा हूँ। अब मोक्ष की भी कामना नहीं। निरपेक्षम तदा भवे, अब चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो गए, कुछ चाहिए नहीं, इसलिए आलस्य शिरोमणि है। कुछ चाहिए होता और ना करो तो आपके जीवन में फिर आंतरिक द्वंद्व होगा, आंतरिक संघर्ष हो जाएगा। भीतर चाहिए और बाहर से कर्मेंद्रियों को रोक लेना, वो चीज मिथ्या व्यवहार हो जाता है, वो चीज ठीक नहीं। चाहिए नहीं कुछ, अपनी महिमा में है, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, तो ऐसे आलस्य धुरीणस्य सुखम, उन्हीं को अपने आप में सुखी हैं। हम लोग कह सकते हैं जैसे भगवान रमण महर्षि, बड़े ऋषि लोग हैं, बड़ी शांति से अपनी महिमा में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, गुफा में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे या कुटिया में, आश्रम में बैठे हैं। हाँ, कुछ करिए महाराज, कुछ चाहिए नहीं, करें क्या? कुछ चाहिए नहीं। हाँ, सृष्टि के लिए कुछ करिए, लोक संग्रह के लिए करिए। अरे सृष्टि के भी नियंता जो है वो कर लेंगे। सृष्टि के नियंता नारायण है, मेरा दृढ़ विश्वास है। संसार के मालिक संसार की व्यवस्था संभाल लेंगे, हम क्यों चिंता करें? ऐसे महापुरुष को ही सुखम मिलता है। संसारी आदमी की स्थिति क्या होगी देखो। अब आगे संसारी आदमी कहते,
विरक्तो विषय द्वेष्टा विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान् न विरक्तो न रागवान्। विरक्तो विषय द्वेष्टा। यहाँ विरक्त का अर्थ हुआ कि जिसके भीतर त्याग की वृत्ति तो है लेकिन विवेक पूर्वक त्याग नहीं है, ज्ञान के साथ त्याग नहीं है। विरक्त हुआ, घर छोड़ करके निकल गया। विरक्तो विषय द्वेष्टा, घर छोड़ के वो चला गया कहीं आश्रम में, एकांत में, जंगल में। लेकिन अभी विवेक युक्त वैराग्य नहीं था, जिसको साधन चतुष्टय में हम कहते हैं पहले विवेक हो उसके बाद फिर विवेक जनित वैराग्य हो। ऐसा नहीं है जैसे पेड़ का पत्ता है वो पीला पड़ जाएगा तो अपने आप टूट के गिर जाएगा, वो वाली स्थिति नहीं है। जबरदस्ती पत्ता तोड़ा, ऐसा कोई अगर संसार में उसने देख लिया कि अरे देखो अमुक महात्मा है, बड़ा पूजा जाता है, अमुक घर से छोड़ के चले गए, उनका बड़ा स्वागत सम्मान होता है, देख करके कुछ मन के भीतर भावना आई और छोड़ करके निकल जाता है। ऐसा जो त्यागी व्यक्ति होगा, विवेक रहित, तत्व बोध रहित त्यागी, उसके चित्त में क्या होगा? विषय द्वेष्टा, विषयों से द्वेष करेगा। क्यों विषय से द्वेष करेगा? क्योंकि वो कहेगा यहां पर इस वस्तु को मत रखो। कोई भगत उसके पास में कोई चीज को चढ़ा देवे तो कहेगा हटाओ हटाओ, मैं इसको नहीं छूता, मैं पैसा नहीं छूता, मैं कंचन कामनी से दूर रहता हूं, विषय द्वेष्टा, हटाओ मेरे पास से। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये होगा तो जो जगत हमको सम्मान दे रहा था त्याग के कारण, वो फिर नहीं देगा। जगत तो उसी को सम्मान दे रहा है, लोग उसी को सम्मान देते हैं जिसके भीतर त्याग दिखाई पड़ता है। तो वो उस सम्मान के लिए त्याग करके निकला है, अभी तक तो ज्ञान हुआ नहीं है, तो विषयों से द्वेष करता है। इसको हटाओ हटाओ, हमको नहीं छूना, ये पैसा ले जाओ, वस्तु ले जाओ, सब हटाओ मेरे पास से, मैं तो बिल्कुल जमीन पर सोता हूँ, करपात्री हाथ में लेकर के भोजन कर लेता हूँ, हमारा जो है, हमारा दिशाएं ही हमारी जो है वस्त्र हैं, मैं तो दिगंबर जैसा रहता हूँ। ऐसा व्यक्ति विषयों से द्वेष करता है, द्वेष की वृत्ति आ गई। क्यों? क्योंकि विषयों के पास होने पर उसके मन में आसक्ति होने का डर है, संसार का दिया हुआ सम्मान छिन जाने का भय है, इसलिए विरक्त। विरक्त माने हमने पहले कहा विरक्त का अर्थ हुआ तत्व बोध रहित त्यागी। घर छोड़ा, निकल गया, लेकिन अभी ज्ञान नहीं, वो विषय से द्वेष करता है। देखो, एक तो ये श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी संसारियों का क्या हो गया? रागी विषय लोलुपा। जो रागी है, रागी माने संसार में है, संसार में उसकी आसक्ति बनी हुई है, तो उसकी आसक्ति के कारण विषयों की लालच और बढ़ जाता है। बड़ा आश्चर्य है, न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति। ये मन की जो चाह है वो विषयों की पूर्ति से शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। आज किसी को 10,000 रुपए मिल जाए तो मन शांत नहीं होगा। धन से उसका राग है, धन से उसका लगाव है। 10,000 मिल गए, शांत हो जाए, कहे नहीं, अब 10,000 मिल गया तो लाख चाहिए, लाख मिल जाए तो उसको 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिल जाए तो फिर करोड़ चाहिए। तो वो विषयों की लालच बढ़ता जाता है, थोड़ा और, थोड़ा और। जमीन है, थोड़ा और, घर है, थोड़ा और, परिवार है, थोड़ा और, पद प्रतिष्ठा है, जितना मिल गया उसमें अगर उसका राग है तो थोड़ा और की चाह हो जाती है। तो संसारी आदमी विषय लोलुप होता है और त्यागी विषय से द्वेष करता है। लेकिन दो के दोनों ही चित्त उनका जुड़ा है विषय से। जो रागी है
संसारी आदमी विषयों के संग्रह में उसका चित्त लगा हुआ है, और ले आओ और इकट्ठा करो। और जो त्यागी है वो विषयों से द्वेष करने में, हटाओ हटाओ मेरे पास है, उसमें लगा है। लेकिन दोनों का चित्त का जो केंद्र है वह विषय हो रहा है, उसके चित्त में वो विषय बैठा है। चाहे विषयों को पाने के लिए प्रवृत्ति कर रहा है, चाहे विषयों से भागने के लिए निवृत्ति कर रहा है। तत्ववेत्ता कैसा होता है? तत्व ज्ञानी कह रहे हैं, देखो, ग्राह मोक्ष विहीनस्तु ना विरक्तो न रागवान। ना ग्रह माने पकड़ने के लिए कोई बहुत इच्छा नहीं है। मोक्ष विहीनस्तु, मोक्ष यहाँ मोक्ष का अर्थ हुआ छोड़ने का, भगाने का। ना तो ग्रहण की कोई बहुत इच्छा है, मोक्ष विहीनस्तु, ना तो छोड़ने की कोई इच्छा है। ऐसा महापुरुष जो सारे इसी संसार में रहता है, लेकिन ना विषयों को ग्रहण करने की चाह है, ना विषयों से द्वेष करता है, उसको ना तो संसारी की वाला त्यागी कह सकते हो और ना संसारी कह सकते हो। ऐसे महापुरुष को कोई बिरला ही समझता है। ना त्याग दिखाई पड़ता है, ना आसक्ति दिखाई पड़ती है, ना राग है और ना त्याग है, दोनों के बीच में समत्वम योग उच्यते। जैसे भगवान कृष्ण हैं, महापुरुष लोग हैं, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य हैं, मठ की स्थापना करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। हाँ, बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं। ना त्यागी ना मोक्ष, ना ग्रहण ना मोक्ष, बिल्कुल दोनों के बीच है। ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उनका चित्त विषयों के चिंतन से मुक्त है। सबसे बड़ी बात यही है, चित्त महापुरुषों का विषयों के चिंतन से मुक्त है। कभी चिंतन भी है तो शास्त्र का चिंतन है, अपने स्वरूप का चिंतन है, अपनी महिमा में है, लेकिन विषयों के चिंतन से मुक्त है। तो न छोड़ने की और न पकड़ने की, अपनी महिमा में विराजमान है। ऐसे लोग ही सुखम ना अन्यस्य, ऐसे लोग ही सुखी होते हैं, ऐसे लोग ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हेयोपादेयता तावत्, हेयोपादेयता तावत् संसार बिटपांकुरः, संसार बिटपांकुरः स्पृहा जीवति यावत् वै, स्पृहा जीवति यावत् वै निर्विचार दशास्पदम्, निर्विचार दशास्पदम् तावत संसार बिटप अंकुरः यावत हे उपादेयता। देखो, तावत तक संसार बिटप अंकुरा, ए संसार रूपी वृक्ष अंकुरित होता रहता है। जैसे किसी वृक्ष को आप काट दो, भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटता है, 4 भाग में बांट देता है। ये संसार का एक स्वरूप है संसार का, कि अगर आप कहीं से कुछ पाते हो तो उसके लिए कुछ न कुछ आपको देना भी पड़ता है, और बिना कुछ दिए अगर आप ले लेते हो तो फिर आप चोर कहलाओगे। ये संसार का एक अटल सिद्धांत है। हाँ, इंद्र के बारे में एक घटना और है कि जब कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया और कर्ण ने कवच और कुंडल निकाल करके दे दिया इनको, इंद्र चलने लगे वहां से कवच कुंडल लेकर के, तो इंद्र का रथ रुक गया, उनकी गति रुक गई। जो अबाध गति देवता की होती है उनकी गति स्थिर हो गई, रुक गई। तब इंद्र ने विचार किया तो उनको आकाशवाणी होती है, आदेश होता है कि इंद्र तुमने लिया उससे, उसने अपने जीवन की परवाह किए बगैर तुमको दे दिया कवच कुंडल निकाल करके, और तुमने बदले में कुछ दिया नहीं उसको, तुम्हारी गति इसलिए अवरुद्ध हो गई।
तब इंद्र ने फिर उसको एक अमोघ शक्ति दिया, जिसको बाद में फिर भगवान ने घटोत्कच पर चलवाया। अमोघ थी वो शक्ति। ऐसे अगर कुछ प्राप्त करते हैं तो बदले में कुछ करना पड़ता है। तो इंद्र को एक बार ब्रह्महत्या लगी, जब उन्होंने एक अपने आचार्य विश्वरूप का वध किया। तो जब उनको ब्रह्महत्या लगती है तो उनको बताया कि ब्रह्महत्या को जो ले वो आप उसको बांट सकते हो। तो उन्होंने 4 भाग में बांटा अपनी ब्रह्महत्या को, 4 लोगों को दे दिया था। उसमें एक वृक्षों को भी दिया एक भाग। जब 4 भाग में एक भाग वृक्ष को दिया और वृक्ष को आशीर्वाद दिया। जब अपनी ब्रह्महत्या दिया तो अपना पाप कम हो गया, तो आशीर्वाद दिया उसके प्रति कि तुम्हारे अगर डाल आदि को कोई काटेगा, तना को कोई काटेगा, तो तुम में से फिर से अंकुर निकल आए। तब से अभी तक जब कभी कोई डाल काट देते हैं, पेड़ का तना काट देते, अगर जड़ उसकी जमीन में है तो उस जड़ में से अंकुर कई बार निकल आता है। तो बिटप अंकुरा, जैसे तना भी काट दो आपका पेड़ का, वृक्ष का, बरगद का वृक्ष है, लेकिन उसकी जड़ है तो उसमें से अनेक अनेक अंकुर निकलते हैं। ऐसे ही तावत संसार बिटप अंकुरा, तब तक ये संसार रूपी वृक्ष के अंकुर बार बार निकलते रहते हैं। और आपके चित्त में हे उपादेयता, ये ग्रहण करना है, उपादेय है, ये प्राप्त करूं और इसको छोड़ दूं, इसको हटा दूं, ये पकड़ने की और छोड़ने की लालसा बनी रहती है। कब? यावत वै स्पृहा जीवति, जब तक, यावत माने जब तक आपके चित्त में संसार की कोई अपेक्षा बनी होती है। स्पृहा जीवति, स्पृहा जीवत माने संसार की कोई अपेक्षा बनी रहती है। कोई भी अपेक्षा, हमको वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, आदर सम्मान मिले या प्रतिष्ठा मिले, कोई भी स्पृहा, एक भीतर की एक ललक, भीतर का एक लालसा अगर चित्त में है, तो जब तक आपके चित्त में संसार के विषयों के प्रति जरा भी कोई लालसा बाकी है, तब तक आपके चित्त में हे और उपादेय की वृत्ति बनी होगी। हे माने ये छोड़ना है और इसको पकड़ना है, और तब तक ये संसार रूपी वृक्ष के अंकुर बार बार निकलते रहेंगे। इसके लिए ये बना ही रहेगा। यावत वै निर्विचार दशास्पदम, तब तक रहेगा जब तक निर्विचार अवस्था की प्राप्ति नहीं। निर्विचार दशास्पदम, जब तक आपके भीतर निर्विचार अवस्था, बिल्कुल अब कोई चाहिए नहीं, अपना कुछ चाहिए नहीं, तो तभी यह संसार रूपी वृक्ष कटता है। अपना मन शांत हो जावे, अब कुछ चाहिए नहीं। और अगर मन में कामना होगी तो करना पड़ेगा, तो करोगे तो फिर क्या होगा? देखो, प्रवृत्तौ जायते रागो, निवृत्तौ द्वेष एव हि, निर्द्वन्द्वो बालवद्धीमान्, एवमेव व्यवस्थितः। यह श्लोक चित्त में कभी कभी कोई श्लोक बहुत अच्छी तरह से छू जाते। प्रवृत्तौ जायते रागो, जब आप प्रवृत्ति के मार्ग में जाओगे, प्रवृत्ति माने कर्म के क्षेत्र में जाओगे, तो धीरे धीरे वहां से आपके चित्त में आसक्ति बन जाएगी। हाँ, आप कर्म करने गए किसी के लिए भी, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, प्रवृत्ति माने कुछ करना। क्या करना? पुत्र के लिए जमीन इकट्ठा कर दो, धन इकट्ठा कर दो, खेत में काम कर दो,
अमुक कार्य कर दूं, अमुक व्यवस्था बना दूं, धीरे धीरे वहां से राग पैदा हो जाएगा। राग माने उससे आसक्ति पैदा हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। और उस जिसके लिए आप कुछ करोगे बदले में उससे कुछ न कुछ अपेक्षा बन जाएगी कि हमने इसके लिए ये किया है तो ये हमारे लिए ऐसा करे, हमने इसको नौकरी लगवा दिया है तो हमारे घर पे थोड़ा बहुत ख्याल रखे, हमारे घर पर सब्जी खरीद के ले आवे। आप कभी भी प्रवृत्त हो जाए, आप प्रवृत्ति करोगे, किसी के लिए कुछ करोगे तो बदले में कुछ न कुछ एक आसक्ति पैदा हो जाती। और प्रायः ये परिवार में, समाज में दिखाई पड़ता है। ये अपेक्षा के कारण, आसक्ति के कारण ही फिर माँ बाप, दादा दादी, उनकी सारी शिकायत का जड़ यही है, हमने उसके लिए इतना किया, वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, बड़ा एहसान फरामोश है, बहुत कृतज्ञ है, क्यों? हमने उसके लिए ये किया था, हमने उसके लिए ये किया था, हमने उसके लिए ये किया था। तो आपने प्रवृत्ति किया और उससे मन में हो गया आसक्ति। प्रवृत्तो जायते रागो। अच्छा, सब छोड़ के भाग जाऊं जंगल में, जंगल में चला जाऊं, सब छोड़ करके किनारे गुफा में बैठ जाऊं, तो कहते हैं निवृत्तो द्वेष एव ही। अभी कहा था, पहले ही आया था, सब छोड़ के चला जाएगा तो निवृत्ति कर दूं। पहले कहा था ना, विरक्तो विषय द्वेष्टा, विरक्तो विषय द्वेष्टा और रागी विषय लोलुप। बिल्कुल उसी बात को दूसरे तरीके से देखो। निवृत्तो, अगर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं, और सब छोड़ करके किनारे चला जावे तो उसको हर एक चीज से द्वेष दिखाई पड़ता है। बहुत चित्त की एक विशिष्ट अवस्था है, क्या कहा जाए कि अगर किसी के चित्त में जरा सा भी सत्य बोलने की वृत्ति आ गई, धर्म का आचरण करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसके भीतर दया है, तो जिसने कोई झूठ बोल दिया तो सत्य बोलने वाला झूठ बोलने वाले से द्वेष करता है। देखो देखो, इतना बड़ा झूठा आदमी, मैं कितना सत्यवादी, मैं देखो ये आदमी अपने वचन का पालन नहीं करता, कह के बदल गया, मैं अपने वचन का पालन करने वाला, हाँ, उससे द्वेष पैदा हो गया। देखो मैं हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, ये आदमी सवेरे से सोता रहता है, कुछ करता नहीं। अब किसी न किसी, बहुत बार सद्वृत्तियों का भी अभिमान हमारे चित्त में द्वेष की वृत्ति बना देता है। ये बहुत विचित्र ये मन का खेल है। आपके भीतर सद्वृत्ति है, अच्छी वृत्ति है, लेकिन दूसरे से आपके भीतर द्वेष की वृत्ति क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि अब हो गया उसका अपनी अच्छी वृत्ति का, सद्गुण का हो गया अभिमान, और दूसरे से हो गया द्वेष। तो निवृत्ति में द्वेष आ जाता है और प्रवृत्ति में आसक्ति आ जाती। बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। हाँ, ये समाज में दिखाई पड़ता है। कोई ऐसा बिरला होता है जो न प्रवृत्ति में उसकी रुचि है, न निवृत्ति में रुचि है, ना छोड़ता है और ना कहीं पर पकड़ने का प्रयास करता है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से मुक्त। ये भी नहीं कहता नहीं नहीं मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ये भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता कि मैं जरूर करूंगा, दोनों से मुक्त है। निर्द्वंदो बालवत धीमान, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, बालवत, बच्चे की जैसा है, लेकिन है कौन? धीमान। धीमान माने, धी माने प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, बहुत बुद्धि जगी हुई है, बालक के जैसे उसका व्यवहार है। जब जो मर्जी आई, समय आया वैसा कर लिया, मन के भीतर कोई भाव नहीं है, मन के भीतर कोई चीज को नहीं बिठाता, कोई विषय को अपने चित्त में नहीं ले जाता। जब जैसा व्यवहार आया वैसा व्यवहार किया। यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा यथा सुखम, जब जो काम आया कर लिया और अपने स्वरूप में बैठा है। अपने स्वरूप चित्त में संसार का कचड़ा हम नहीं रखते, बिल्कुल अपने मन को दर्पण के जैसे रखना है। सामने से कोई आया, दर्पण ने पूरा दिखाया, जैसे सामने से गया दर्पण ने पूरा का पूरा साफ कर दिया। मेरा चित्त दर्पण के जैसे है। बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थितः, ऐसा जो ज्ञानी है ऐसे ही एवं इसी प्रकार से निर्द्वंद होकर के
उसके चित्त में प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी नहीं, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, धर्म भी नहीं, अधर्म भी नहीं, निर्द्वंद है, बालक के जैसे है, लेकिन प्रज्ञावान है, धीमान है, ना समझ नहीं है। ऐसा अपनी महिमा में व्यवस्थित होता है, अपने आप में रहता है, अपने आप में बस कोई द्वंद्व ही नहीं है, ना सुख न दुख, न हानि न लाभ, न विजय न पराजय, न सम्मान न अपमान, अपने आप में। इसके विपरीत संसारी आदमी देखो कैसे होंगे। देखो, हातुमिच्छति संसारम, हातुमिच्छति संसारम, रागी दुख जिहासया, रागी दुख जिहासया, बीतरागो हि निर्दुःख, वीतरागो हि निर्दुःख, तस्मिन्नपि न खिद्यते, तस्मिन्नपि न खिद्यते। रागी, सबसे पहले देखो ऊपर की पंक्ति है रागी। रागी दुख जिहासया संसारम हातुमिच्छति। रागी आदमी जिसका संसार में कहीं आसक्ति है, वो दुख जिहासया, उसके भीतर क्या है, दुखों से छूटने की इच्छा, हमको दुख ना मिले, तो दुख जिहासया माने दुख से बचने की चाह है। तो रागी दुख जिहासया संसार में हातुमिच्छति, वो संसार को छोड़ना चाहता है। दुख से छूटने की इच्छा से जो कहीं न कहीं आसक्त है, वो करता क्या है, संसार से छूट जाओ, संसार को छोड़ दे। अब जैसे समझ ले कि कोई आदमी किसी परिस्थिति से उसको दुख मिला, किसी कारण से दुख मिला, नौकरी छूट गई, धन नष्ट हो गया, आग लग गई घर में, नष्ट हो गया, कोई और घर में दुर्घटना हो गई किसी कारण से, तो कहता है अब मैं मरी जाऊं, अब मैं तो जाके मर जाऊंगा। तो क्या कर रहा है, वो छूटना चाह रहा है दुख से। हाँ देखो, ये वाला जो घटना हो गई, ये जो दुर्घटना हो गई, उससे दुख मिल रहा है हमको, अच्छा नहीं, तो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो सारा संसार से हमारा दुख छूट जाए। उसको इतना पता नहीं कि शरीर तुम्हारा मर जाएगा तो फिर से तो पैदा होगी, और जो तुम्हारे कर्मों का बंधन है वो कहाँ जाएगा, वो तुमको पुनः उस परिस्थिति में ले आवेगा। तो लेकिन रागी आदमी कहीं पर भी संसार में आसक्त है, तो अगर दुख मिलता है तो संसार से ही छूटने की इच्छा कर लेता है। नहीं, अब तो मैं बस अब दुनिया काम की नहीं, अब मर ही जाता हूँ, हाँ गंगा में डूब के मर जाता हूँ, ट्रेन से कट के मर जाता हूँ। ऐसा आदमी संसारम हातुम इच्छति, पूरे संसार से ही वो ये रागी है। अगर विवेकवान होता तो ऐसा ना सोचता, विवेकवान होता तो कहता दुनिया रहे तो रहे, अपने मन को हम किनारे कर लेंगे। कैसे, जैसे नीचे की पंक्ति है, बीत रागो ही निर्दुखा। दूसरा है जिसका कहीं पर आसक्ति नहीं है, जैसे धन में आसक्ति है, धन नष्ट हो गया तो कहता मैं मर जाऊं। परिवार में आसक्ति है, परिवार में कोई विखंडन हो गया तो कहता है मैं मर जाऊं। हाँ, हम इसके बगैर जी नहीं सकते, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, हम इसके बिना दुखी हैं। इसका मतलब क्या, तुम्हारा वहां पर बहुत आसक्ति है, राग है। इसीलिए तो जो बीत राग है वो निर्दुखम, जिसका राग चला गया, आसक्ति चल, वो इसी संसार में रहता है, इसी दुनिया में रहता है, अब उसको किसी प्रकार का दुख नहीं है। वही संसार, इसी संसार में रागी आदमी घोर दुखी था, इसी संसार में बीत राग है जिसका कहीं पर आसक्ति नहीं, उसको किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं। अपने आप में बीत रागो ही निर्दुख। असल में कोई दुकान हमको दुख नहीं देती। दुकान में आग लग गई, जल रहा है धू धू करके, वो दुकान में जो आग लग गई उसके कारण हम नहीं दुखी होते। मेरी दुकान में आग लग जाए तो हम दुखी होंगे। हाँ, ना जाने कितने लोग संसार में मरते हैं, एक दिन में हजारों लाख, हमको दुख नहीं है। मेरे परिवार वाला कोई मर जावे तो आदमी दुखी होगा। तो आपको दुख कहाँ से मिल रहा है, वो मेरे पने से, आसक्ति से। हमारे साथ क्यों होता है ऐसा, आदमी का ये बार बार प्रश्न होता है, हमारे साथ क्यों होता है। हाँ, हम तो इतना सत्संग सुनते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के, हमारे साथ क्यों होता है।
क्यों? क्योंकि आपको महसूस हो रहा है आपको कहीं न कहीं आसक्ति। वीतरागो हि निर्दुख, जो वीतराग है कहीं पर आसक्ति नहीं। ठीक है, सृष्टि जैसी है भगवान की है, मेरा इसमें कोई मोह नहीं है। हरि इच्छा तस्मिन अपि न खिद्यति, तस्मिन इसी संसार में रहता है। बीतराग आदमी इसी दुनिया में चलता है, यहीं पर लोगों से मिलेगा जुलेगा, शिष्यों को स्वाध्याय कराता है, लेकिन वही घटना रागी के सामने हो जाता है बहुत दुखी, बीतरागी के सामने कोई परवाह ही नहीं। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी घटना हो जाए, दुनिया का क्या होगा, समाज बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, समाज में धर्म की बड़ी हानि हो रही, रागी आदमी दुखी है। बीतराग आदमी उस स्थिति में वो भी रह रहा है, लेकिन अपनी मस्ती में है, किसी से कोई लगाव नहीं। तस्मिन अपि न खिद्यते, इस संसार में रहते हुए भी उसको जरा भी खेद नहीं होता। बहुत बढ़िया बात आगे कहते हैं, यस्याभिमानो मोक्षेपि, यस्याभिमानो मोक्षेपि, देहेऽपि ममता तथा, देहेऽपि ममता तथा, न च योगी न वा ज्ञानी, न च योगी न वा ज्ञानी, केवलं दुःख भागसौ, केवलं दुःख भागसौ, यस्य अभिमानः मोक्षे अपि। मोक्ष में भी जिसका अभिमान है। देखो, शरीर की कोई न कोई वर्ण आश्रम व्यवस्था है। वर्ण आश्रम, हमारा शरीर एक वर्ण में जन्म लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें अभिमान है। या हमारे शरीर की एक स्थिति है कि ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है या सन्यासी, इसका नाम है वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो अब वर्ण आश्रम व्यवस्था से सन्यास लेकर के किनारे हो गया, उसने सन्यास लेकर के ये वर्ण आश्रम से किनारे हो गया, तो अब ये तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अब उसके चित्त में आया मैं मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त हो गया। अरे ये जो बोल रहा है कि मैं मुक्त हो गया, इस मैं से छुटकारा होना था ना। ये कहने वाला कौन है? यही तो बंधन है, यही तो जीव है जो कह रहा है मैं मुक्त हो गया। हाँ, ये जो मैं पना है, अगर इसका भी अभिमान हो गया कि नहीं मेरा कहीं पर कोई कर्तव्य नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, अभी अभी जैसे कहा था जो आलसियों का शिरोमणि है, हाँ, आलस्यों का भूप ही ब्रह्म सुख चख पाए, भोले बाबा ने इसका आलस्यों का भूप ही ब्रह्म सुख चख पाए, जो मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, तो आपका अपना उस त्याग में भी, मुक्ति में भी उसका भी एक अभिमान चुपके से बन गया, एक सूक्ष्म रूप से चित्त में अभिमान आ गया। तो कह रहे हैं यस्य मोक्षे अपि अभिमान, जिसका मोक्ष में भी अभिमान है, मैं मुक्त हूं, और दूसरी तरफ देहे भी ममता, तथा शरीर में भी ममता है। लो, बड़ा विचित्र है। ये कई बार महापुरुषों में, अब चूंकि हमारा आश्रम है हरिद्वार में, संत लोग भी आ जाते हैं कभी कभी करुणा करके। संत लोगों का मेरा स्नेह है, मैं चाहता हूं कि रहें हमारे आश्रम में संत लोग। हाँ, ये हमारी अपनी भावना होती है, लेकिन कई बार व्यवहार में तो संत लोग कोई ऐसे आ जाते हैं बिरले, जो अपने आप को पूरा निवृत्ति परायण दिखाएंगे, हम कुछ नहीं करना, जगत मिथ्या है, लेकिन रोटी खास रोटी चाहिए, ऐसी रोटी हम नहीं खाते, ऐसी रोटी खाएंगे। चाय बनाने के लिए ऐसी चाय नहीं पीते, ऐसी चाय पिएंगे। कमरा हमारे लिए ये वाला कमरा नहीं, इससे बढ़िया वाला कमरा, ऐसा कमरा नहीं, ऐसा कमरा चाहिए। हाँ, हमारे लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। अब उनका ये, जब आप पूरी तरह से निवृत्ति परायण हो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, प्रपंच में नहीं पढ़ना, आश्रम नहीं बनाना, सबका सब ऐसे महात्मा में, हमको आश्रम नहीं बनाना, प्रपंच नहीं बनना, हम तो त्याग में रहेंगे, निवृत्ति परायण रहेंगे,
लेकिन आपको सुख तो सारे चाहिए, कमरा भी ठीक चाहिए, पानी भी चाहिए, हाँ, चाय भी ठीक से चाहिए, वस्तु भी चाहिए सब। तो आपकी स्थिति क्या हो गया कि आपका निवृत्ति में, मोक्ष में भी अभिमान है और देहे अपि ममता, शरीर में भी आपका ममत्व है। जब शरीर में ममत्व है इसका, तो आप इसकी ममता भी छोड़ देती है ना। अब ये शरीर प्रारब्ध के अनुसार इसको पानी मिलना होगा तो मिलेगा, बिना चीनी की चाय मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं एक टाइम मिलेगा, क्या करना? बोले नहीं, लेकिन तो है ये शरीर के प्रति देहात्म बुद्धि पूरी तरह से गई नहीं और सुन करके मान बैठे कि मैं मुक्त हूं। ऐसे लोग देखो, भगवान अष्टावक्र महाराज कह रहे हैं, नाचा योगी नावा ज्ञानी। ऐसा व्यक्ति जिसका देहात्म बुद्धि है और भीतर से कहता है मैं कुछ करूंगा नहीं, ना योगी है ना ही ज्ञानी है। योगी माने यहां पर ना कर्मनिष्ठ है, ना प्रवृत्ति में वो ठीक से है, ना निवृत्ति में ठीक से है। नावा ज्ञानी, ना तो निवृत्ति को ठीक से समझता है और ना ही प्रवृत्ति को ठीक से समझता है, ना त्याग को समझता है ठीक से और ना व्यवहार को ठीक से समझता है। फिर क्या होता है उसका? केवलम दुख भाग सो, बस केवल एक चीज है, उसका मन दुखी होगा। दुख भाग सो, खुद दुखी रहेगा, खुद दुखी रहेगा और जिसके पास मिलेगा उसको भी थोड़ा बहुत हो दुख देगा। दुख भाग सो माने वो दुख ही मिलेगा, उसके प्रारंभ में फिर दुख ही दुख है, फिर दुख है। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, क्यों? देहात्म बुद्धि है, देह में ममता है, तो फिर अपने आप को ज्ञानी मत दिखाओ। हमने तो योग वशिष्ठ पढ़ लिया, जीवन मुक्त है, सारा जगत तीनों काल में उत्पत्ति ही नहीं हुई, मैं तो अजातवाद में हूं, लेकिन अभी शरीर से ममता गई नहीं। तो फिर आपको केवलम दुख भाग सो, ना वो ज्ञानी है ना योगी है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और इसी सूत्र से इस अध्याय का प्रारंभ किया था। हारो यदुपदेष्टाते, हरो यदुपदेष्टाते, हरि कमलजोऽपि वा, हरि कमलजोऽपि वा, तथापि न तव स्वास्थ्यं, तथापि न तव स्वास्थ्यं, सर्वविस्मरणात्रिते। सर्वविस्मरणात्रिते। प्रारंभ में जो पहला श्लोक था, नीचे की पंक्ति यही था, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् ऋते। फिर भी, तथापि फिर भी, ना तव स्वास्थ्यम, तुमको स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त होगी तब तक जब तक सारे जगत को आप भूल नहीं। जगत में जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति निवृत्ति है, जब तक पूरा भूल नहीं जाओगे तब तक तुमको शांति नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? अरे अगर भगवान शंकर जी चाहें तो, वो तो ज्ञान के गुरु हैं, दक्षिणामूर्ति भगवान है, सारे जगत के गुरु हैं, अगर वो उपदेश दें तो, बोले भगवान शंकर जी ने तो बहुत उपदेश दिया था सती जी को, बड़े प्यार से उपदेश दिया था, लेकिन सती जी को वो बात समझ में ही क्या, कौन याद आता है? भगवान शंकर जी उपदेश दे तो रहे थे सती जी को, सुना रहे थे कथा, लेकिन उनको याद आ रहा था मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जा नहीं रहे हैं, हाँ, हम तो बिना बुलाए ही जाएंगे। तो याद कौन आ रहा है? पिता और पिता का यज्ञ, वहां के लोग, तो याद वो आ रहा है। शंकर जी उपदेश दे रहे हैं तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं, पूरा सती को शरीर अपना छोड़ना पड़ा। हारो यदि उपदेष्टाते, अगर तुमको शिव भी उपदेश करने वाले हो जाएं तो भी जब तक दुनिया नहीं भूलोगे तब तक आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति, अपने स्वरूप की निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, भगवान विष्णु उपदेश करें तो, नारायण वो तो सारे जगत के पालन करता है, तो कहते हैं ते हरि, हरि माने भगवान विष्णु भी, हाँ, भगवान विष्णु। अगर उपदेश ही करना होता तो ये 24 अवतार लिया ना उन्होंने, 24 अवतार लिया और 24 अवतारों में सबके सामने है, सामने खड़ा है वो
कंस भगवान की समझ ही नहीं रहा, रावण भी तो भगवान के सामने खड़ा है, कहां समझ में आती बात। भगवान नारायण भी अगर उपदेश करें और अगर जगत में आपका राग द्वेष आदि बना है तो आपको अभी वो शांति मिलने वाली नहीं। तो दो हो गए, हर माने शिव, हरि माने विष्णु। तीसरा हो गया कमलजो अपिवा, कमलज कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न होने वाले, कमल के फूल पर जो स्वयंभू प्रकट हुए कौन, ब्रह्मा। वो ब्रह्मा भी अगर तुमको उपदेश देने आ जावे और तुम दुनिया को भूलो ना, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा जमीन, हाय मेरा घर, हाय मेरा धन, दुनिया याद रहे, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको समझाने आ जावे तो भी आपके जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं। असल चीज है सर्व विस्मरणात् स्वास्थ्यम। दुनिया भूले, जब भूल जाता है दुनिया, जगत भूला, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। वही आपकी स्वस्थता है, वही आपका परम पद होता है। ये 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ और 17वां अध्याय आगे शुरू होता है, हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं।
गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।